90 के दशक में एक शो आया था, मूवर्स एंड शेकर्स। एक ऐसा शो जिसने कॉमेडी और पॉलिटिकल सटायर को एक अलग पहचान दी। शेखर सुमन अपने अंदाज में सरकार, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर व्यंग करते थे। इन दिनों अलग अलग पार्टियों के लोग अपनी पार्टी छोड़कर सिर्फ एक ही पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी। अब कई सालों बाद शेखर सुमन एक बार फिर उसी अंदाज में लौटे हैं, अपने नए शो शेखर टुनाइट के साथ। लेकिन इन दिनों चर्चा शो की कम और शो से जुड़े एक नाम की ज्यादा हो रही। ये नाम है धर्मेश नरेंद्र संगानी। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने धर्मेश संगानी और उनकी कंपनी पर फेमा के तहत कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई को शेखर सुमन के शो से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सवाल ये है कि असल मामला क्या है, ईडी ने किस आधार पर कार्रवाई की और धर्मेश संगानी का शेखर सुमन से क्या कनेक्शन है। आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 9 जुलाई 2026 को मुंबई में बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर धर्मेश संगानी के खिलाफ कार्रवाई की। यह कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के तहत की गई। ईडी ने धर्मेश संगानी की कंपनी कलानी इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड और उनसे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की इस कार्रवाई के दौरान उस वक्त मामला और चर्चा में आ गया जब आरोप लगा कि धर्मेश संगानी ने डिजिटल सबूतों को बचाने के लिए अपना मोबाइल फोन इमारत की 13वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। ईडी अधिकारियों के मुताबिक टीम ने बाद में फोन बरामद कर लिया। इसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश के आरोप में मुंबई पुलिस की तरफ से भी मामला दर्ज किए जाने के बात भी सामने आई। ईडी को क्या मिली गड़बड़ी? ईडी के मुताबिक जांच में इंटरनेशनल फाइनेंशियल लेन देन और विदेशी संपत्तियों से जुड़े कई सवाल सामने आए। जांच एजेंसी का दावा है कि छापेमारी में संदिग्ध दस्तावेज और विदेशी संपत्तियों से जुड़े सबूत मिले। ईडी सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि कनाडा, अमेरिका और यूएई में कुछ अघोषित विदेशी खाते और संपत्तियां होने की जानकारी मिली है। इसके अलावा कनाडा की एक कंपनी में शेयर होल्डिंग और यूएई में एक बिजनेस यूनिट होने का भी दावा किया गया है। ईडी का आरोप है कि धर्मेश संगानी की कंपनी से विदेशों में एक्सपोर्ट किए गए सामान का भुगतान लंबे समय बाद भी भारत वापस नहीं आया। एजेंसी के मुताबिक ना तो पैसे वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए और ना ही अधिकृत डीलर बैंक से समय बढ़ाने की अनुमति ली गई। ईडी से फेमा नियमों के उल्लंघन के तौर पर जांच रही है। पुराने विवादों में भी नाम आया है। धर्मेश संगानी से जुड़ा यह पहला विवाद नहीं है। सितंबर 2016 में ब्रिटेन की यूके बॉर्डर फोर्स ने उन्हें करीब 7.4 किलोग्राम सोने के आभूषणों के साथ पकड़ा था। आरोप था कि सोने की कीमत का सही खुलासा नहीं किया गया था, यानी अंडर डिक्लेरेशन किया गया। इस मामले में भी जांच आगे बढ़ी थी। अब बात उस कनेक्शन की जिसकी वजह से यह मामला इतना चर्चा में आया। शेखर सुमन से क्या है कनेक्शन? धर्मेश संगानी फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी GVM स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और डायरेक्टर हैं। यह कंपनी शेखर सुमन फिल्म एकेडमी से भी जुड़ी हुई है। इस एकेडमी में एक्टिंग और फिल्म प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक जानकारी के मुताबिक धर्मेश को इस अकेडमी का फाउंडर एंड विजनरी बताया गया। इसके अलावा धर्मेश संगानी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स के फाउंडर भी हैं, जो शेखर सुमन के शो शेखर टुनाइट को प्रोड्यूस करती है। शेखर सुमन का नया शो शेखर टुनाइट इन दिनों काफी चर्चा में। इस शो में शेखर सुमन अपने ओपनिंग मोनोलॉग में राजनीति, सरकार के फैसलों, सोशल मीडिया और सामाजिक मुद्दों पर व्यंग करते हैं। शो के अब तक 8 एपिसोड आ चुके हैं और उनके कई क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। यही वजह है कि जब धर्मेश पर ईडी की कार्रवाई हुई तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे शेखर सुमन के शो से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। क्या कार्रवाई शो की वजह से हुई? यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है। ईडी की कार्रवाई धर्मेश संगानी की कंपनी और कथित फेमा उल्लंघन से जुड़े मामलों से है। ईडी ने शेखर सुमन के शो यानी उनके व्यंग को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन क्योंकि धर्मेश संगानी शेखर सुमन के प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्र प्लेटफॉर्म से जोड़कर देखा, जबकि कुछ लोगों ने इसे सिर्फ जांच एजेंसी की सामान्य कार्रवाई बताया। फिलहाल ईडी की जांच जारी है। आने वाले समय में जांच से क्या तथ्य सामने आते हैं यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया। अगर किसी स्वतंत्र आवाज या सटायर प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों पर कार्रवाई होती है तो क्या इसका असर उन लोगों के समर्थन और सहयोग पर पड़ेगा? यही सवाल अब सोशल मीडिया और पब्लिक डिबेट में भी चर्चा का विषय बना है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।